पश्चिम एशिया में एक तरफ जंग के बादल है तो दूसरी तरफ कूटनीति का खेल। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लेकर आए हैं शांति के 4 सिद्धांत। लेकिन सवाल, क्या ये सच में शांति का रोड मैप है या फिर दुनिया को भ्रमित करने की एक और रणनीति? क्या जिनपिंग के शांति के सिद्धांत से युद्ध और तनाव पर पूर्ण विराम लग जाएगा? जिनपिंग ने पहला सिद्धांत बताया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। लेकिन सवाल है कि क्या चीन खुद इसका पालन करता है? चीन का भारत के साथ पंचशील समझौता है, लेकिन बार बार वो सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। क्या यह चीन के सिर्फ कागजी आदर्श है? चीन का अपने लगभग सभी नेबर्स के साथ झगड़ा है, यह भी एक फैक्ट है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। चीन ने दूसरा सिद्धांत बताया संप्रभुता का सम्मान। लेकिन सवाल है कि क्या चीन अपने पड़ोसियों के साथ यह रवैया अपनाता है? साउथ चाइना सी से लेकर कई देशों से उसका विवाद है। जिनपिंग का तीसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। अब तो मुझे हंसी ही आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा है तो बार बार ताइवान पर कब्जे की धमकी क्यों देता है? क्यों विस्तारवाद के चक्कर में वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है भारत के आसपास? चीन ने चौथा सिद्धांत बताया सुरक्षा और विकास साथ साथ। लेकिन क्या यह चीन के कर्ज के जाल की रणनीति नहीं है? वैसे चीन पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में चोरी छिपे मदद करता है। तो क्या जिनपिंग के शांति के सिद्धांत सिर्फ एक डिप्लोमैटिक शो है? क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन अपने विस्तारवाद की भूख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ट्रंप की नाकाबंदी के बाद भी चीनी जहाज के गुजरने के बाद आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर क्या वाकई यहां से जहाज गुजर रहे हैं? इसके लिए हमने फिक्र की एक क्वेश्चनेयर प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लोगों के मन में सवाल है, होर्मुज तो पहले से बंद है, तो अमेरिकी नाकेबंदी का मतलब क्या है? असल में ईरान ने होर्मुज को सबसे सकरे रास्ते पर बंद किया है, जो करीब 33 किलोमीटर का है, जहां ईरान का कंट्रोल सबसे आता है। अब अमेरिका ने उसके आगे खुले समंदर में नई नाकाबंदी की है, जहां पर अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए अमेरिका ने समंदर के 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दूसरा प्रश्न, क्या अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में अब सारे जहाज रोकेगा? इसका उत्तर है सिर्फ ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज, आने जाने वाले जहाज ही रोके जाएंगे। यह अमेरिका ने साफ कर दिया है, जबकि दूसरे खाड़ी देशों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। एक और सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या अमेरिका भारत आने जाने वाले जहाज रोकेगा? बताया जा रहा है कि अगर भारत के टैंकर ईरानी पोर्ट से आएंगे तो अमेरिका उसे भी रोक सकता है, जबकि अगर टैंकर सऊदी, यूएई या कतर से आ रहे हैं तो उन्हें आने देगा, ऐसा अमेरिका ने कहा। एक और प्रश्न, ईरान के टोल वसूलने वाले प्लान का क्या होगा? इसका उत्तर है ईरान को टोल देकर गुजरने वाले जहाज भी रोके जाएंगे। लोग ये भी सोच रहे हैं कि होर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी का मकसद क्या है, इससे होगा क्या? तो इसे चीन, भारत, जापान जैसे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। असल में अमेरिका चाहता है कि ये देश ईरान पर समझौते का दबाव बनाए, और साथ में ट्रंप ये भी चाहते हैं कि ईरान का तेल रुकने से अमेरिका वेनेजुएला का कच्चा तेल आसानी से बेच सके। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, यह भी समझना जरूरी है। इसका उत्तर है चीन, जिसका तनाव इस नाकेबंदी की वजह से बढ़ने वाला है, क्योंकि चीन ईरान का करीब 90% कच्चा तेल अकेले खरीदता है। लोगों को एक और प्रश्न परेशान कर रहा है कि अगर अमेरिका चीन का तेल रोकता है तो क्या चीन भी युद्ध में उतर जाएगा? चीन के सीधे युद्ध में उतरने की आशंका कम है, क्योंकि उसके पास ताइवान से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक अमेरिका पर दबाव बनाने के कई विकल्प हैं। होर्मुज वाली नाकाबंदी पर एक और जरूरी प्रश्न है, होर्मुज की नाकाबंदी से ईरान को कितना नुकसान होगा? इससे ईरान के तेल निर्यात के कारोबार पर बड़ी चोट होगी, क्योंकि हर दिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल का निर्यात रुक जाएगा, और इससे ईरान को होने वाली अरबों डॉलर की सालाना आय बंद हो जाएगी।